वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हम कह सकते हैं वेट। तो चलिए अपनी वीडियो में सबसे पहले समझते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कुछ एग्जांपल से। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को जब मैं किसी हाइट से ऊपर से गिरता हूँ ना तो क्या होगा, ये डाउनवर्ड यानी अर्थ की तरफ नीचे गिरेगा। क्लियर है। अब क्या होता है यहाँ पर, जब ये अर्थ की तरफ गिरता है तो इसका रीजन क्या है कि अर्थ इस पे एक फोर्स लगाती है और इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स होता है ना, जिस फोर्स से ये नीचे गिर रहा होता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर उसी को हम कह सकते हैं वेट। अब क्या होता है बच्चों, जब ये ऑब्जेक्ट देखिए नीचे की तरफ गिरेगा, जैसे मैंने इसे छोड़ा ये नीचे गिरा। अब क्या होता है, जब ये नीचे गिरेगा तब भी ये फोर्स लगता रहेगा हर वक्त। अब जैसे ग्राउंड पर टच हो गया, रेस्ट पर आ गया, अभी भी ये फोर्स लग रहा होगा, दैट इज mg। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो डाउनवर्ड बनी हुई है, तो यानी कि ये फोर्स लग रहा है, कंटिन्यूअसली बॉडी पे लगता रहता है। जैसे कि सपोज करिए मैं एक डिफरेंट शेप और बॉडी लूं। जैसे मैंने ये बॉडी ली, अब मैंने इसे घेरा तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या लग रहा है, इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है। इसी फोर्स को हम बोल देते हैं वेट। अब बात आती है ये फोर्स फाइंड कैसे करा जाए, यानी हम कैसे पता करेंगे कि अर्थ कितना फोर्स लगाती है। क्या हर एक बॉडी पे सेम फोर्स लगता है, डिफरेंट, ये कैसे पता करें। तो इसके लिए बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने एक बॉडी बनाई, देखिए जैसे कि मैंने ली एक सर्कुलर बॉडी। अब आप देख सकते हैं इस बॉडी का कुछ मास होगा अपना। अगर मैं इसके मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूं इसके मास को, तो मुझे वो फोर्स मिल जाएगी कि अर्थ कितने फोर्स से इस बॉडी को खींच रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये बॉडी अभी एयर में है और इस पे अभी भी अर्थ ने फोर्स लगाई हुई है, दैट इज कितना, mg। याद रखेंगे फोर्स हमेशा जो अर्थ लगाएगी वो कितनी लगाएगी, mg। m होगा यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी और g होगी यहाँ पे ग्रेविटी। जब आप इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई तो आपको मिल जाएगा फोर्स। जैसे कि इस केस में जो फोर्स लग रही है बॉडी, वो लग रही है 16 न्यूटन। अगर मैं कोई और डिफरेंट शेप की बॉडी लूं और उसका मास थोड़ा ज्यादा कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ली ये बॉडी। अब आप देख सकते हैं इस बॉडी का साइज भी काफी बड़ा है, मास भी ज्यादा है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इस बॉडी का जो वेट है, देखिए इस बॉडी का जो वेट है ना, यानी फोर्स जो लग रही है इस पे, वो लग रही है 46 न्यूटन। आप एक और शेप की बॉडी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर लेके, देखिए जैसे सपोज करिए मैंने एक बॉडी बनाई यहाँ, इर्रेगुलर शेप बॉडी। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 18.62 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स पहली बात तो सेम नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बॉडी का मास चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे फोर्स भी चेंज हो रही है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डिपेंड करती है मास पे कि ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा भारी है कितना हल्का है। जितना ज्यादा मास बॉडी में उतनी ज्यादा ये फोर्स होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो मास है इन तीनों में वो है इस पे रेक्टेंगुलर ब्लॉक में, इसलिए इसकी फोर्स ज्यादा है और एरो भी आपको दिख रही होगी काफी बड़ी है। और सबसे कम जो फोर्स है वो किसमें लग रही है, सर्कुलर शेप बॉडी में, क्योंकि इसका मास कम है और इसकी एरो आप देख सकते हैं थोड़ी छोटी भी है इन सबसे। तो ये तो हुई बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कि कब कितना फोर्स लगता है। अब बात आती है कि इस फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे देखिए ये मैंने बॉडी बनाई, ये दूसरी बॉडी है हमारी, ये तीसरी बॉडी है। अब आप ध्यान से देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा वेट या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी ये एयर में है, अभी भी इन पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इनको छोड़ता हूँ तो देखिए हर वक्त ये एरो आपको दिखाई दे रही होगी। तो यानी कि कंसेप्ट यहाँ पे ये आया कि ग्रेविटेशन फोर्स हर पॉइंट पे, हर जगह, हर टाइम लगती रहती है। तो इसलिए इसको कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये हमेशा लगती लगती है। तो इसलिए इसको बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए, अब बात करते हैं बच्चों इसके डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की बात करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है। तो देखिए डायरेक्शन के लिए मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैंने मान लीजिए बॉडी ली, तो आप ध्यान से देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी बिल्कुल नीचे की तरफ सीधे एकदम। जैसे कि आप देख सकते हैं एरो हमेशा, कोई भी शेप बॉडी बनाइए आप, ये एरो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड दिख रही है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी वर्टिकल डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जब भी वेट आप बनाएंगे तो उसकी जो एरो होगी वो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे और अर्थ के सेंटर की तरफ होती है हमेशा, क्योंकि अर्थ के सेंटर से ही ये फोर्स एक्ट करती है। अगर मैं सारे पॉइंट सम अप करूं तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये आया, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक ऐसा फोर्स होता है जो कि अर्थ सरफेस लगाती है ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने के लिए। प्लस दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है।
थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ।